हेलो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स का। स्टडी स्टेट की हम बात करेंगे हम लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज की। तो बेसिकली स्टडी स्टेट क्या होता है? तो देखिए, सपोज करिए कि अगर हम किसी ड्रग का कोई फिक्स डोज, मतलब हमने एक डोज फिक्स कर ली और उस फिक्स डोज को एक सर्टेन इंटरवल के बाद हम कंटिन्यूअस किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में देते हैं। तो इससे होने क्या वाला है? इससे होने वाला ये है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ड्रग की, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन वो बढ़ने लगेगी और जिसकी वजह से हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन भी इंक्रीज होगा। तो इफ फिक्स डोज ऑफ अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल, इट्स प्लाज्मा concentration starts increasing. However, a plasma concentration rises, rate of elimination also start increasing. अब इस पॉइंट पे हमको स्टडी स्टेट एग्जैक्टली किसको कह रहे हैं? व्हेन द रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ एलिमिनेशन। जब रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल हो जाए किसके? रेट ऑफ एलिमिनेशन के, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो होती है वो फिक्स्ड हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है और इसी चीज को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टडी स्टेट। तो कई बार स्टडी स्टेट आपका पूछा जा सकता है ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। अब हम बात करते हैं लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज की। देखिए, बेसिकली लोडिंग डोज की हम बात इसलिए करते हैं लोडिंग डोज और मेंटेनेंस का जो ओवरऑल हमारा एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज से हमारा उस ड्रग का एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, जो कि किसी भी ड्रग का एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड जो है एक्शन के लिए, वो स्टडी फॉर्म में बना रहे प्लाज्मा में, तो उसके लिए हम लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज का कॉन्सेप्ट की पढ़ाई करते हैं। तो बेसिकली इसमें वो ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई होता है। तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके सामने क्या आई 2 डोज स्ट्रेटजी में? द ड्रग हैविंग हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन बाई दिस स्ट्रैटेजी। मीन्स 2 ड्रग स्ट्रैटेजी या लोडिंग डोज या मेंटेनेंस डोज जिसको हम कहते हैं, उसमें उन ड्रग्स को रखा जाता है जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अप होता है, हाई होता है। फर्स्ट, अ लार्ज डोज जिसको लोडिंग डोज बोलते हैं इज एडमिनिस्टर्ड टू अटेन द स्टडी स्टेट। यहां पे जिसको हमने पढ़ा स्टडी स्टेट क्विकली एंड लेटर ऑन टू मेंटेन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन स्मॉलर डोज इज गिवन मेंटेनेंस डोज। मीन्स सबसे पहले हम स्टडी स्टेट को अचीव करने के लिए हमने जो हायर अमाउंट ऑफ ड्रग का दिया, हायर डोज दिया, उसको हमने कहा लोडिंग डोज। और उस लोडिंग डोज के बाद अब जो हम सेकेंड ड्रग को दे रहे हैं ताकि उसका एक थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन स्टडी स्टेट मेंटेन रहे इन द प्लाज्मा, उसको हम बोलेंगे मेंटेनेंस डोज। तो बेसिकली लोडिंग डोज, अगर एग्जामिनेशन में केवल लोडिंग डोज पूछता है व्हाट इज लोडिंग डोज, तो आपको लिखना होगा इट इज मेनली यूज फॉर द ड्रग हैविंग लॉन्ग हाफ लाइफ जिसकी होती है, उस ड्रग के लिए लोडिंग डोज होता है, एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज गिवन टू लोड या सैचुरेट, यहां से टर्म जो निकला है, बेसिकली इट इज गिवन टू लोड या सैचुरेट द टिश्यू स्टोर्स, सो इट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वीडी, राइट। मीन्स लोडिंग डोज में हम उन ड्रग्स को देते हैं जिसके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा हो और लॉन्ग टी हाफ हो। पर्पज हमारा है कि टिश्यू स्टोर्स को हम सैचुरेट करना चाहते हैं। लोडिंग डोज का जो फॉर्मूला होता है उसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन, राइट। मेंटेनेंस डोज की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्लियरेंस पर डिपेंडेंट होती है, जैसा कि ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड है। मेंटेनेंस डोज इक्वल टू क्लियरेंस इनटू टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि कैसे हम लोडिंग डोज देते हैं किसको, हाई स्टडी स्टेट को अचीव करने के लिए, और कैसे उसको स्टडी स्टेट में मेंटेन करने के लिए हम इसको मेंटेनेंस डोज देते हैं, राइट। तो इस चीज को हम, इस कॉन्सेप्ट को इस एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आपको एग्जामिनेशन में भी इसको कोट करना होगा, लोडिंग और मेंटेनेंस डोज अगर एग्जामिनेशन में आता है। तो इसमें है कि वन माइट कंसिडर द हाइपोथेटिकल ड्रग फोस्फोरिन। सपोज करिए कोई एक ड्रग है फोस्फोरिन, उसकी लॉन्ग टी हाफ है, तो ये तो हमारा एक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी और हमने इस बात को कहा कि हमने एक ड्रग ली जो फोस्फोरिन, जो कि एक लॉन्ग टी हाफ की ड्रग है। इसका केवल 10% जो है वो डेली, मतलब ईच डे लीवर बाय किडनी, मतलब इसका जो 10% है इस ड्रग का जो भी अमाउंट आप लोगे, राइट। जैसे हमने 100 ग्राम ड्रग ली तो उसका 10 ग्राम ड्रग
पर डे क्या होगा, एक्सक्रीट होगा, क्लियर्ड होगा। तो क्या लिखा है, ओनली 10% ऑफ इट इज क्लियर्ड फ्रॉम द ब्लड ईच डे बाय द लीवर एंड किडनी। ये मेटाबॉलिक ऑर्गन है जहां से ये ड्रग का आफ्टर मेटाबॉलिज्म ओनली 10% टोटल अमाउंट का क्या होगी, क्लियर होगी। अब इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। सपोज ऑल्सो दैट द ड्रग वर्क्स बेस्ट when the total amount in the body is exactly 1 ग्राम और 1000 ग्राम। अब हम फूस्पोरिन के लिए इस बात को कह रहे हैं कि फूस्पोरिन जब भी बॉडी में 1 ग्राम या फिर उसको 1000 मिलीग्राम बोलें, दोनों बात एक है, इस अमाउंट में होगी कि कहाँ पर, प्लाज्मा में, तभी उसका एक्शन क्या होगा, बेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, सो द मेंटेनेंस डोज ऑफ फूस्पोरिन इज 100 मिलीग्राम पर डे। तो हम सबसे स्टार्टिंग डोज उसकी कितनी दे रहे हैं, 100 मिलीग्राम, वो 1000 मिलीग्राम, और उसके बाद 100 मिलीग्राम दे रहे हैं, जस्ट इनफ टू ऑफसेट द अमाउंट क्लियर, ताकि उसका एक मिनिमम अमाउंट कितना, 1000 मिलीग्राम कहाँ पे बना रहे, उस प्लाज्मा में बना रहे। तो इस चीज को बेसिकली, इसकी अंडरस्टैंडिंग आप तब बना पाएंगे जब आप इन पॉइंट्स को समझेंगे। तो देखिए, अभी तक कंक्लूड अगर मैं करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फॉस्फोरिन का आप 1 ग्राम या 1000 मिलीग्राम जब प्लाज्मा में मेंटेन हर टाइम होगा, तभी वो ड्रग बेस्ट तरीके से काम करेगी। तो हमने यहाँ पे बोला कि हम इसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस डोज 100 मिलीग्राम दे रहे हैं पर डे, राइट। तो अब देखिए इसका एग्जांपल में, सपोज करिए कि एक जो इंडिविजुअल पेशेंट है वो 100 मिलीग्राम ऑफ फॉस्फोरिन लेता है। अभी हम 1000 मिलीग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि 1000 मिलीग्राम अगर ये ड्रग हो तब इसका वर्क बेस्ट होगा। तो सपोज करिए कि हमने 100 मिलीग्राम फॉस्फोरिन लिया प्रतिदिन, तो 100 मिलीग्राम, बट ऑब्वियसली बात है 1000 को अचीव होने में कितने दिन लग जाएंगे इसको, 100। तो 100 जब लिया तो फर्स्ट डे 100 मिलीग्राम जो सिस्टम में ड्रग जा रही है उसका 10% क्लियर होगा। तो 100 का 10% क्लियर होगा तो कितना ड्रग बची आपकी, 90 मिलीग्राम। अब सेकेंड डे आपने फिर कितना, 100 मिलीग्राम ले लिया, 90 आपकी पहले की है, तो टोटल कितनी हो गई, 190 मिलीग्राम। अब 190 मिलीग्राम का 10% अगर मैं क्लियर करूं तो मींस 19 मिलीग्राम क्लियर होगा, और 171 मिलीग्राम शेष हुआ। अभी भी ये कितना नहीं है, 1000। इसी तरीके से थर्ड डे में 171 मिलीग्राम जो बचा, 171 में आपने फिर 100 लिया तो 271 हुआ, और 271 का 10% अगर आप निकालें तो 27 मिलीग्राम क्लियर हुआ। अब बॉडी में कितना बचा, 244 मिलीग्राम। मींस हमको वो कंसंट्रेशन अचीव करने में लगभग 10 दिन का समय, 8 से 10 दिन का समय लग रहा है। कौन सी कंसंट्रेशन, 1000 मिलीग्राम। तो इसको हम इस चीज यहां पे देखते हैं। देखिए, एज वन कैन सी इट वुड टेक मैनी डेज फॉर टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी टू कम क्लोज टू 1 ग्राम और 1000 मिलीग्राम एंड अचीव इट्स फुल थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब इस चीज को नलीफाई करने के लिए कि हम उसमें किसके कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, लोडिंग डोज के। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर अ ड्रग सच एज दिस अ डॉक्टर माइट प्रेस्क्राइब अ लोडिंग डोज ऑफ 1 ग्राम। अब लोडिंग डोज हम कितनी दे रहे हैं, 1 ग्राम। हमने लोडिंग डोज यहां पे कितनी रखी थी, 100 मिलीग्राम। तो हमको थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन या मैक्सिमम उसकी वर्किंग एफिकेसी देखने के लिए काफी दिन लग रहा था, राइट। अब यहाँ पे जैसे सपोज करिए हमने स्टार्टिंग ही उस ड्रग की किससे की है, 1000 मिलीग्राम से। तो हमने लोडिंग डोज कितनी रखी, 1 ग्राम या 1000 मिलीग्राम। तो टू बी टेकन इन द फर्स्ट डे दैट इमीडिएटली गेट्स द ड्रग कंसंट्रेशन इन द बॉडी अप टू थेराप्यूटिकली यूजफुल लेवल। कैसे, फर्स्ट डे में 1000 मिलीग्राम दिया, बॉडी क्लियर करेगी कितना, 10%। तो 100 का 10% कितना हुआ, 100 मिलीग्राम। तो 100 मिलीग्राम, अब आप 100 मिलीग्राम उसका क्लियर हो गया, बॉडी में कितनी शेष बची, 900 मिलीग्राम। अब जो सेकेंड डे से आपको उस पेशेंट को एडवाइस करना है वो ओनली 100 मिलीग्राम पर डे एडवाइस करना है। तो जब सेकेंड डे वो लेगा 100 मिलीग्राम, तो पहले की 900 मिलीग्राम 1000 लिया था, 10% इसका पहले दिन क्लियर हो गया, बचा 900। और दूसरे दिन से आप कंटिन्यूअस बोल रहे हो मेंटेनेंस डोज कितनी, 100 मिलीग्राम, केवल 100 मिलीग्राम लिया, अगेन इसकी कितनी हो गई, 1000। फिर इसने पूरे दिन वर्क किया और लास्ट में उसकी ड्रग फिर कितनी पहुंच गई, 900। फिर नेक्स्ट डे इसने कितना लिया,
फिर अगेन 100 मिलीग्राम ले लिया तो फिर से उसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई 100 मिली mg। तो इस तरीके से करने से हम उस ड्रग की 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम या 1000 मिलीग्राम के ड्रग की कंसंट्रेशन को आसानी से फर्स्ट सेकेंड डे से ही अचीव कर लेते हैं और सेकेंड डे से ही वो अपना थेरापेटिकली यूजफुल जो लेवल है वो हम अचीव कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस डोज। हियर द मेंटेनेंस डोज इज 100 मिलीग्राम एंड लोडिंग डोज इज 1000 मिलीग्राम। तो आई होप कि आप इसमें अंडरस्टैंडिंग बना पाए होंगे। तो ये आपका बेसिकली एक कंसेप्चुअल पार्ट है, तो आप इसको लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज का शॉर्ट एक क्वेश्चन आ सकता है, स्टडी स्टेट पूछा जा सकता है, या मेंटेनेंस डोज या लोडिंग डोज के जो 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको विद एग्जाम्पल इसको कोट करना होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, स्टडी स्टेट, लोडिंग डोज एंड मेंटेनेंस डोज। अगर एग्जामिनेशन में ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स का केवल क्वेश्चन आता है लेंदी, तो आप जो मेरी पहली स्लाइड में जो चीज़ मैंने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स और हाफ लाइफ को समझाया वो, प्लस स्टडी स्टेट, लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज, ये सब कुछ लिखना होगा। या तो फिर आपसे सेपरेटली पूछेगा कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को समझाइए या लोडिंग डोज या मेंटेनेंस डोज को समझाइए, तो आप उसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से उसको अटेम्प्ट करेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोडिंग एंड मेंटेनेंस डोज एंड स्टडी स्टेट। थैंक यू वेरी मच।